तो भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी होने से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। जोधपुर के कुछ नेताओं को बधाई संदेश मिलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि तो क्या भाजपा की तीसरी सूची लीक हो गई है और या फिर कुछ नेताओं को संदेश मिला है। टिकट मिलने की कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लूनी, ओसिया, लोहावट और फलौदी में टिकट रिपीट होने की चर्चा है। सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट मिलने की चर्चा है। तो ये तस्वीरें जोधपुर से आप देख सकते हैं, जहां सूची जारी होने से पहले ही जोधपुर के कुछ नेताओं को बधाई मिलना शुरू हो गई। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या भाजपा की तीसरी सूची लीक हुई है और या फिर उन नेताओं को ये संदेश मिल चुका है कि आने वाली सूची में उनका नाम शामिल हो सकता है, भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तीसरी सूची जारी होने से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म है और जोधपुर के कुछ नेताओं को बधाई मिलना शुरू हो गया है। लूनी, ओसिया, लोहावट और फलौदी में टिकट रिपीट होने की चर्चा की जा रही है और इसी के साथ ही बधाइयों का तांता उम्मीदवारों के यहां देखने को मिल रहा है। तो जहां एक और सभी को भाजपा की तीसरी सूची का इंतजार है, तो वहीं ये तस्वीरें जोधपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां टिकट मिलने से पहले, सूची जारी होने से पहले कई उम्मीदवारों को ये संदेश मिल चुके हैं। तो एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि भाजपा की कल सीईसी की बैठक थी, तो क्या भाजपा की तीसरी सूची लीक हो गई है और या फिर कुछ नेताओं को ये संदेश दिया गया है कि आने वाली सूची में उनका नाम शामिल हो सकता है। लूनी, ओसिया, लोहावट और फलौदी में टिकट रिपीट होने की बात सामने आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र विश्नोई लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, कल सीईसी की बैठक हुई है, तीसरी सूची भाजपा ने जारी नहीं की है, लेकिन फिर भी जोधपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है कि या तो सूची लीक हुई है और या फिर कुछ नेताओं को ये संदेश मिला है कि आने वाली सूची में उनका नाम शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कल शाम से ही जो है लगातार जिन नेताओं को मैसेज मिल रहे हैं, लोगों के बधाइयों के संदेश मिल रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि कुछ सीटों पर जो है टिकटों को रिपीट किया गया है, जिसी के चलते एक भाजपा नेता ने ये जो है मैसेज कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला कि कुछ सीटों से जो है टिकट रिपीट हुए हैं, जिनमें ओशिया, लूनी, फलौदी और लोहावट शामिल है। तो उसके चलते लगातार बधाई देने वालों का जो है सिलसिला शुरू हो चुका था। लोग लगातार बधाई दे रहे हैं। फिलहाल जो है किसी तरह की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से मैसेज वायरल हुआ उसके बाद लगातार बधाइयों का दौर जारी है। सबसे हॉट सीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट थी, जिसको लेकर भी एक मैसेज जो है लगातार सामने आया, जिसमें महेंद्र सिंह राठौड़ को जो है टिकट देने की बात सामने आई थी और उसके बाद महेंद्र सिंह राठौड़ को भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। जैसे ही बताया जा रहा है कि एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें महेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचते हैं तो पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो की हम लोग पुष्टि नहीं करते क्योंकि अब तक जो है स्पष्ट रूप से तय नहीं हो पाया है कि सूची जारी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि सूची जारी नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से मैसेज वायरल हो रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि उनका नाम हो सकता है, उसके चलते लोगों में बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, लूनी से जोगाराम पटेल, ओशिया से बेराराम सियोल, लोहावट से गजेंद्र सिंह ख्यूसर और फलौदी से पब्बा राम, इन चारों के टिकट रिपीट होने की चर्चा लगातार मार्केट में है और उसी के चलते जो है इन्हें बधाई दी जा रही है। महेंद्र सिंह राठौड़ हालांकि नए नहीं है राजनीति में, राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त था। जेडीए के जो है जेडीए में रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं जेडीए के भाजपा सरकार के दौरान। तो एक बड़ा नाम जो है सरदारपुरा से, उनका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे
जिस वक्त ये मैसेज वायरल हुआ था उसके बाद से लगातार लोग जो है इन्हें बधाइयां दे रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं कि आपका नाम सूची में है। जब हमारी बात महेंद्र सिंह राठौड़ से हुई तो उन्होंने एक चीज कही कि बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है, एक बार आधिकारिक रूप से नाम घोषित हो जाए उसके बाद जो है बधाई मैं आपकी स्वीकार करूंगा। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, इन नेताओं को बधाइयां दे रहे हैं और ये मैसेज लगातार वायरल हो रहे हैं कि ये टिकट रिपीट हो रहे हैं और महेंद्र सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतारा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा था सरदारपुरा से, रविंद्र सिंह भाटी का नाम चर्चाओं में था, नरेंद्र कछुआ का नाम लगातार चर्चाओं में था, लेकिन अब जो है महेंद्र सिंह राठौड़ का नाम चल रहा है। काफी लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय है, बीजेएस इलाके में रहते हैं, राजपूत मतदाता काफी संख्या में है उस इलाके में और एक प्रबल दावेदार जो है उनमें से एक थे और अब ये चर्चा है तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा है। जी तो भूपेंद्र, अगर बात करें सबसे हॉट सीट की, और जोधपुर की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीट है सरदारपुरा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहां से प्रत्याशी और यहां से चुनाव लड़ते हैं। महेंद्र सिंह राठौड़ का यहां पर नाम आ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का यहां पर नाम आ रहा है। कितने प्रबल दावेदार ये माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने? जी देखिए, महेंद्र सिंह राठौड़ पिछले लंबे समय से सरदारपुरा में इस इलाके में राजनीति करते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, बीजेएस इलाके में रहने वाले हैं और भाजपा का एक बड़ा चेहरा है। उनके नाम पर अगर मोहर लगती है तो किसी तरह का विवाद नहीं होता क्योंकि भाजपा में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे गुट और गजेंद्र सिंह शेखावत की अलग टीम में से अलग अलग नाम गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महेंद्र सिंह राठौड़ के नाम पर मोहर लगती है तो सभी लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ एकजुट होकर जुट जाएंगे क्योंकि एक बड़ा नाम है। राज्य मंत्री का इन्हें दर्जा प्राप्त था, जेडीए में लंबे समय तक रहे, उसके अलावा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, काफी अच्छी पकड़ है युवाओं में, तो एक बड़ा नाम है महेंद्र सिंह राठौड़ का। जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, रविंद्र सिंह भाटी को माना जा रहा था, उसी तरह एक बड़ा नाम है, बड़ा नाम भाजपा की तरफ से ये आता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो है सरदारपुरा इलाके में बिजी रखने के लिए एक बड़ा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ का हो सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से घोषणा उनके नाम की नहीं हुई है, लेकिन बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार लोग बधाइयां दे रहे हैं। हो सकता है उन्हें मैसेज मिला हो सकता है कोई सूची जो है लीक हुई हो, या हो सकता है कि अफवाह हो, लेकिन फिलहाल बधाइयों का दौर जारी है। जोधपुर में 5 सीटों पर जो है टिकट फाइनल होने की चर्चा के बाद लगातार बधाइयों का दौर जारी है। अब भी जो है कई सीटें भाजपा के लिए पहली है, जिसमें भोपालगढ़ और शेरगढ़ सीटें बाकी है। इसके अलावा जोधपुर शहर सीट से अतुल बंसाली का नाम जो है वो भी चर्चा में चल रहा था कि अतुल बंसाली को जो है फिर से टिकट मिल सकता है। हालांकि पिछली बार वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन चर्चा है मार्केट में। फिलहाल आधिकारिक जो है सूची की इंतजार जोधपुर में भी हो रहा है। किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती है और किसी भी वक्त जो है भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। लेकिन अभी भी शेरगढ़ और भोपालगढ़ सीट 2 ऐसी सीटें हैं जिनमें पेच फंसा है। उनकी नाम कब आते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया भूपेंद्र। तो ये थे हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई, जोधपुर से लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि सबसे हॉट सीट मानी जाती है सरदारपुरा सीट और यहां से महेंद्र सिंह राठौड़ का नाम चर्चाओं में आ रहा है। कल सूची जारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जोधपुर में 3 से 4 सीटों पर जो उम्मीदवार है, जहां रिपीट करने की बात भाजपा कर रही है, तो वहां सूची जारी होने से पहले ही बधाइयों का तांता लग गया है। लोग उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जब भाजपा सूची जारी करेगी तो किन नामों का यहां पर जिक्र किया जाता है।